विशाल कावले आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवा. डगआउट खाली करा ज्या संघाची मॅच नाही त्याने, आणि नवीन संघाला या ठिकाणी डगआउट प्राप्त करून द्या. देवेंद्र दुरे आपला अतिरिक्त खेळाडू 12th मॅन. डगआउट खाली करा. संघांना विनंती असेल डगआउट खाली करा आणि नवीन संघाला या ठिकाणी डगआउट मध्ये बसण्याची संधी द्या. सामना दुसरा सामना या मैदानावर रंगला जातोय. प्रज्वल स्पोर्ट विपक्ष कृष्णा 11 या दोन संघाच्या वतीनं. टॉस विन प्रज्वल स्पोर्ट संघ इलेक्ट्रिक टू फील्ड आणि प्रतिस्पर्धी संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय कृष्णा क्रिकेटर्स या संघाला. सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर पावलं टाकते. भूषण जाधव आणि त्याच्या साथीला नॉन स्ट्रायकरला समीर राणे. गोलंदाजी मार्कवर तेज तरार गोलंदाज म्हणून त्याची ख्याती कीर्ती गौरव गडेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू खोलवर टेप्याचा हलक्या हाताने खेळून काढलाय भूषण जाधवनं. डीप ओलांद कार्पेट पद्धतीचा फटको डीप मिड विकेट करणं क्षेत्ररक्षक घेतोय. परतीची फेक एकेरी धावसंख्येची लहर. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय धावपलकावर. एक धावी धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. इथे काल खंडामध्ये एका बाजूला 6 षटकांचा सामना बघा. असा सामना काय चालाय. विनय जाधव सामना विजयी होतोय की काय असं वाटलं होतं, आणि ऐन मोकेच्या क्षणी ज्या फलंदाजानं या ठिकाणी 2 मोठे फटके सुनील अणसुरकर बर स्टारकाश गोलंदाजावर हल्ला बोल केलाय. तो हल्ला बोल येणाऱ्या कालखंडामध्ये स्वराज्य फायटर संघाला नमस्कार करावा लागला. मैदानामध्ये राजाराम वॉरियर्स क्रिकेट संघ आजचा लक फॅक्टर संघ पाहायला मिळतोय. त्याच्या हातातून सामना निसटलेला तो संघ विजयाचा झेंडा फडकावतोय. कालचं सत्र या मैदानावर फलंदाजीच्या माध्यमातून पहरलं गेलं. आज सुद्धा तीच फलंदाजी. जसा सामना रसिक प्रेक्षकांना पाहिजे होता तसा सामना या मैदानावर पार पडताना आपल्याला पाहायला मिळाला. गौरव गडेकर सज्ज होते. डाव्या हाताचा समीर राणे स्ट्राईकला. हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न होता. टप्प पडल्यानंतर हातमध्ये तो चेंडू निर्धाव चेंडूची गणना. प्रज्वल स्पोर्ट संघाकडे तेज तरार गोलंदाज आहे. या गोलंदाजावर संयमी क्रिकेट खेळावं लागेल. एक खेळाडू आहे तो 20 फुटक फलंदाज म्हणून लॉंग ऑनला सज्ज आहे निलेश सोनसोरकर. पण दुसऱ्या बाजूने या मैदानावर तगडी फलंदाजी आहे. भूषण जाधव, विशाल कावळे, सागर गावडे, तुषार परब. एका बाजूला तुषार परब पण पाहायला मिळेल आपण प्रज्वल स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं. म्हणजे या मैदानावर दोन्ही संघ तगडे आहेत. सुरेख गोलंदाजी. का गोलंदाजाचं कौतुक केलं, का त्याला तेज तरार म्हणून त्याची ख्याती कीर्ती केले. अनेक प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून एक गाव एक संघाच्या माध्यमातून जर उत्कृष्ट गोलंदाज कित्येक वेळा सामनावीराचा पुरस्कार आपल्या नावावर ज्यानं कोरलाय तो आज प्रतिनिधित्व करतोय प्रज्वल स्पोर्ट या संघाचा गौरव गडेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकंडा. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. डीप पाईन लेगला शॉर्ट ऑन पुलचा फटका नो मॅच लाईन मध्ये पाहायला मिळतोय. परतीची फेक दुहेरी धावसंख्येची लहर आणि 2 या धावसंख्येने सांघिक धावपलकावर जो चाचपटत खेळ होता समीर राणे सुरुवातीला त्यानं हात खोलत मैदानावर दुहेरी धावसंख्येची लहर करत 3 धावा धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 4 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त होतो येणाऱ्या कालखंडामध्ये. सुंदर क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय. 2 ऑफिशियल्स पंच सर प्रदीप पेडणेकर आणि सर बाबू टेमकर आपल्याला पाहायला मिळत आहे त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मिस योगेश्वर माझ्यासमोर अक्षय दोरी स्वप्नेल, कालच्या दिवसात प्रणय भागकर, आणि कालच्या रात्र संदीप जाधव. सुंदर गोलंदाजी यष्टीरक्षकानं चूक केली आहे. चुकीला माफी नाही आहे मैदानावर. 22च्या स्वरूपात 4 धावा जो चेंडू 0 धावा देत होता.
चेंडू फळीतून धावा आल्या नव्हता, पण यष्टीरक्षकाला चुकवलेला चेंडू या मैदानावर प्रतिस्पर्धी संघाला जी चौकाराची मोहर जी पोकळी होती मैदानावर ती पोकळी भरून काढतो हा चेंडू आणि 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 7 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एका चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी आहे आणि गोलंदाजी बरीक गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय गौरव गडेकर. आडव्या बॅटनं फटका फटका फसलाय, धोक्याची घंटा वाजलाय मैदानावर. समीर राणेला नमस्कार करावा लागेल. वैयक्तिक 2 या धावसंख्येवर बॅक टू द पॅव्हिलियन समीर राणे. कृष्ण एका सुंदर षटकाची झाली सांगता. पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ समाप्त होतोय आणि नवीन खेळाडू मैदानावर विश्राम कावळे मैदानावर पावलं टाकतोय. गोलंदाजी बरीकभर दबदेब गोलंदाजाकडे जबाबदारी आणि बॉलरने प्लीज रोहित सोनसुरकर मॅन फ्रॉम सोनसुरेचा खेळाडू मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आरवली क्रिकेट संघ आयोजित आरवली प्रीमियर लीग षटकाची झाली सांगता. पहिल्या षटकाची अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाची सांगता झाली आहे. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 7 धावा धावफलकावर भूषण जाधववर आज जबाबदारी असेल. विनय जाधवनं काही गोलंदाजी केली होती. ऐन मोक्याच्या क्षणी सुनील अणसुरकरवर हल्ला बोल. सुंदर चेंडू हलक्या सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका क्षेत्ररक्षकाला चकमक सरळ चेंडू सीमा रेषेवर 4 धावांसाठी डीच धावफलकावर 11 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. शॉट पिट प्रकारचा चेंडू सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. 2 बॅस लाईन मध्ये शॉट्स करले क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय. परतीची फेक 1 या धावसंख्येची लहर 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 12 धावा धावफलकावर येणाऱ्या का एका बाजूला एकेरी दुहेरी धावसंख्येकडे या ठिकाणी आक्रमणानंतर एकेरी दुहेरी धावसंख्या असं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतंय मैदानामध्ये. भूषण जाधवचं आणि अनुभवी खेळाडू मैदानावर विश्राम कावले हा मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. एकेरी धावसंख्येने एका बाजूनं स्ट्राईक रोटेट केली आहे. फुल टॉस चेंडू होता, खराब चेंडू होता. हा चेंडू जर भूषण जाधवच्या रिडारमध्ये आला असता तर हा चेंडू सीमारेषे बाहेर बघायला मिळाला असता. त्यानंतर विश्राम कावळेचा फसलेला फटका एकेरी धावसंख्येची लहर 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 13 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 13 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्या षटक क्रमांक दुसराही प्रगतीपथावर 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. सुंदर गुणलेखन सर्वेश आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. सुंदर फटका स्क्वेअर कटचा बारदार फटका लेदरबर्ग क्रिकेटची आठवण करून देणारा फटका. भूषण जाधवचा फेवरेट ठिकाणी फटका पाहायला मिळतो. त्याचा फेवरेट शॉट नेहमी असतो कव्हरचा फटका आणि कव्हरच्या दिशेने एक सुरेख पद्धतीची दुहेरी धावसंख्येची लहर आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर परावर्ती होतोय. 15 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रोहित सोनसुरकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. रोहित सोनसुरकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. मैदानावर विचार केला काल फलंदाजी बहरलेली फलंदाजी आज पुन्हा तीच दहशत पाहायला मिळते मैदानावर. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर गौरव गाडेकर. परतीची फेक अतिशय वाखाणण्याजोगी दुसऱ्या धावेला तमाम शंकेला समाप्त करणारी परतीची फेक
आणि सांघिक धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय 16 धावा धावपलकावर 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. अनिवार्य पॉवर प्लेचं दुसरं षटक आहे प्रगतीपथावर. स्ट्राईकला विश्राम कावळे, नॉन स्ट्रायकर एंडला भूषण जाधव एका चौकाराच्या जोरावर आणि पुन्हा एकदा रोहित सोनसुरकर. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण घेतोय भूषण. सुरेख क्षेत्ररक्षण करतोय फुटबॉलरित्या आणि त्यानंतर मात्र या दुहेरी धावसंख्येमध्ये पाहायला मिळतोय 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पाहायला मिळतोय धावपलकावर. 18 धावा धावपलकावर 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि 12 चेंडूच्या समाप्तीनंतर प्रति षटकामध्ये 9च्या सरासरीनं 1 गडी बाद. 18 धावा हा लेखाचोगा. तोपर्यंत ऐकूया आपण एक सुंदर संगीत. डीजे हरीश. दोन षटकांचा हा खेळ समाप्त होत 18 धावा धावपलकावर 1 आघाड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहायला मिळतोय आमच्या मान्यवर कक्षेच्या एंडकडनं निलेश सोनसुरकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. निलेश सोनसुरकर एका बाजूने भूषण जाधव, दुसऱ्या बाजूने विश्राम कावळे क्षेत्ररक्षण सजवलंय मैदानामध्ये. प्रज्वल स्पोर्ट्स संघ टॉस विन इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मैदानावर आज मात्र लढत असेल, एक तुळशीची लढत असेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये. निलेश सोनसुरकर मॅच फ्रॉम सोनसुरेचा सुरेख गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. रोहित सोनसुरकरनं या मैदानावर सुरेख गोलंदाजी. गौरव गडेकरचं पहिलं षटक, त्यानंतर एक सुरेख गोलंदाजी, अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आणि जबाबदारी मैदानावर निलेश सोनसुरकरवर. स्वागत केलंय निलेश सोनसुरकरचं. स्लॉट मधील चेंडू सरळ पाठवलाय प्लॉट मध्ये 6 धावांसाठी. डीजे सुंदर फटका पाहायला मिळतोय लॉग ऑनच्या दिशेने एकेरी धावसंख्येसाठी. परतीची फेक तोपर्यंत दुहेरी धावसंख्येची लहर. थोडीशी ढिलाई मैदानावर आणि ढिलाईचा उपयोग या मैदानावर प्रतिस्पर्धी संघानं एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये होत आहे. 2 या धावसंख्येने सांघिक धावपलकावर 26 धावा धावपलकावर. फसलाय, धोक्याची घंटा वाजली आहे. भूषण जाधव बॅक टू द पॅव्हलियन. फिरकी होता मैदानावर. फसलेला फटका या मैदानावर झेलबादच्या स्वरूपात 17 धावांची बहारदारकी. भूषण जाधव बॅक टू द पॅव्हलियन. पावलं टाकतोय आज नेतृत्व करणारा खेळाडू आपल्या घरच्या मैदानावर. विशाल कावळे मैदानावर पावलं टाकतोय. एका बाजूने विश्राम कावळे. भूषण जाधवचा फसलेला फटका या मैदानावर.
गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज निलेश सोनसुरकरनं काम केले. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 26 धावा धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तिसरं षटक आहे प्रगतीपथावर. विशाल कावळे, विशाल कावळ्यानं आल्या आल्या धोक्याची घंटा वाजली आहे. नेतृत्व करणारा खेळाडू बॅक टू द पॅव्हेलियन. ज्या खेळाडूकडे आशा अपेक्षा निलेश सोनसुरकरनं काम केलंय. संघाचे संघमालक टाळ्यांचा आवाज आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. स्मिता असते मुखवट्यावर, कारण दिल की धडकन या मैदानावर ज्यावेळी विशाल कावळेची चेंडू बळी तळपते त्यावेळी वाचते. पण प्रतिस्पर्धी संघाचा जी धोक्याची घंटा होती त्याच्याकडे क्षमता होती. तो खेळाडू बॅक टू द पॅव्हेलियन. आयकॉन खेळाडू कर्णधार ज्यावेळी बाद झाला त्यावेळी पूर्ण शांतता आली या मैदानावर. कारण रसिक प्रेक्षक ज्या खेळाडूकडे आशा अपेक्षा होत्या, संघाचा आधार म्हटलं तर वावगडा नाही, विशाल कावळे माघारी परतलाय. सुंदर चेंडू, हॅट्रिक. या हॅट्रिकच्या चेंडूवर एकेरी धावसंख्या कांचन राणेची 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर 27 धावा धावपलकावर. भूषण जाधवची जलबाजी मैदानावर. आल्या आल्या आक्रमण करणारा खेळाडू, आक्रमणासाठी याचा मोह मैदानामध्ये आवरला नाही. फसलेला फटका लॉंग ऑनला सुरेख पद्धतीचा झेल. गौरव गडेकर संघाच्या कर्णधारानं दुसऱ्या कर्णधाराचा झेल टिपत त्याला बाद करत बार मागे पाठवलाय. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. विश्राम कावळे डेप स्क्वेअर लेगकडनं परतीची फेक आपल्याला पाहायला मिळाली. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलक एकेरी धावसंख्येनं पराभूत होतोय. 28 धावा धावपलकावर. उर्वरितच्या असूनही 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आणि उर्वरितच्या 18 चेंडूंवर या मैदानाचा विचार केला तर एक संयमी क्रिकेट. 18 चेंडूंमध्ये अजून सर्वेश विचार केला तर 30 ते 35 धावा पाहिजे मेहमान कृष्ण क्रिकेटर संघाला. 1-2 खेळाडूंना आक्रमण करावं लागेल, कारण संघाचे 2 हुकमे एक्के माघारी परतलेत. प्रतिस्पर्धी संघाकडे एक तेज तरार गोलंदाज, त्याचं 1 षटक बाकी आहे. आणि उर्वरितच्या 18 चेंडूंमध्ये काय होतंय काय घडतंय सांगण्यासाठी आमच्या सहयोगी समालोचक मायक्रोवर पुन्हा एकदा एक आवाज ऐकूया. स्वप्नील. तीन षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. 3 षटकाच्या सांगते अखेरीस कृष्णाई क्रिकेटर संघाची धावसंख्या होते ती 3 गड्याच्या मोबदल्यात 28 धावा. चौदा फटका मारण्याचा प्रयत्न, हा अंगलट येतोय. पायचीचा अपेल आणि पंचांचं बोट हे आकाशाकडे. विश्राम कावळेला माघारी परतावं लागतंय. नक्कीच मात्र कौतुक करावं लागेल गोलंदाज गौरव गडेकर याचं. नाणेफेकीचा कौल हा सुदैवी कौल प्रज्वल स्फोट क्रिकेट संघाच्या बाजूने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, हा निर्णय स्वतः कर्णधार गौरव गडेकर, निलेश सोनसुरकर आणि एक नौका युवा गोलंदाज म्हणजे तर रोहित सोनसुरकर.
लागतोय तो स्ट्रायकिंग एंडला कौतुक करावं लागेल गोलंदाजांचं नक्कीच. ज्या कर्णधाराने नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला तो सुदैवी कौल आणि सुदैवी निर्णय आतापर्यंत सार्थ ठरताना दिसतोय. सन्मानजनक चेंडू हा टोलवला जातोय. क्षेत्ररक्षक ओमकार सुंचुकर चेंडूवर येतोय. चेंडूची पुनश्च परती ही केली जाते. तोपर्यंत एक धाव ही सहजरित्या पूर्ण केली जाते. एका धावेनेची धावसंख्या ही परावर्तित होते ती 29 धावा. नक्कीच प्रयत्न करावा लागेल कृष्णाई क्रिकेटर संघाला या निर्धारित 6 षटकात 70 ते 75 धावा जमवायच्या. प्रतिस्पर्धी संघाचा विचार केला तर गौरव गडेकर एक तडाखेबाज फलंदाज, एक आरवली संघाचा हुकमी एक निलेश सोनसुरकर सारखे तगडे फलंदाज प्रतिस्पर्धी संघाचं. नक्कीच प्रयत्न करावा लागेल कृष्णाई क्रिकेटर संघाला जवळजवळ 70 ते 75 धावा कुटायच्या. तर दुसऱ्या बाजूने प्रयत्न असेल तो मात्र गौरव गडेकर याचा. बॅटची एज लागते. चेंडू मात्र एका धावेसाठी परावर्तित होतोय आणि एका धावेनिशी धावसंख्या ही परावर्तित होते. तब्बल 30 गाठताना दिसतोय तो मात्र कृष्णाई क्रिकेटर क्रिकेट संघ. नक्कीच मात्र नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा मान हा प्राप्त केला जातोय. प्रयत्न नक्कीच करावा लागेल एक मोठे फटके खेळण्याचा, कारण 6 षटकांचा सामना, 6 षटकात तब्बल 70-75 धावा या वसूल करायच्या. हा प्रयत्न मात्र नक्कीच करावा लागेल. कौतुक करावं लागेल गौरव गडेकर याचं. नक्कीच मात्र आपल्या षटकातील 3 चेंडू सुरेख पद्धतीने टाकले जात आहेत, तर पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. सन्मानजनक खेळण्याचा प्रयत्न युमी जाहीर या आणि विकेट हा उद्ध्वस्त होतोय, त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय आणि 5वा हादरा बहुधा बसतोय तो मात्र कृष्णाई क्रिकेटर म्हणजे निम्मा संघ हा गारद होतोय 30 या धावसंख्येवर. हा गारद होतोय प्रथम फलंदाजी करताना कृष्णाई क्रिकेटर संघाचा. तर नक्कीच मात्र जबाबदारीचं ओझं हे संघाचा संघ मालक देवेंद्र धुरी याच्या खांद्यावर येऊन ठेपलं जातंय. तर ही जबाबदारी कुठेतरी पूर्ण करायची. या सामन्यात विजय संपादन करायचं असेल तर नक्कीच मात्र 70 ही गाठायची. असा काहीसा निर्वाळा घेत मैदानाच्या दिशेने म्हणजे स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी देवेंद्र धुरी हा सज्ज होतोय. एक स्टारकास्ट गोलंदाज म्हणून त्याचं नाव, ख्याती, कीर्ती गौरव गडेकर आपल्या गोलंदाजी दरम्यान सुरेख प्रकारची गोलंदाजी करतोय. नक्कीच चेंडू समजू शकत नाही आहे. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन हा विसावला जातोय. या षटकातील 5 चेंडूचा खेळ हा समाप्त होतोय. नक्कीच कौतुक करावं लागेल गौरव गडेकर याचं. या षटका दरम्यान 2 धावा खर्च करतोय आणि 2 महत्त्वपूर्ण असे मोहरे यांना तंबूचा रस्ता दाखवतोय. नक्कीच मात्र या स्पर्धेदरम्यान एक उत्कृष्ट स्पर्धा म्हणजेच आरवली क्रिकेट संघ आयोजित आरवली प्रीमियर लीग पर्व 2. नक्कीच मात्र स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका थोडंसं पहिल्या प्रयत्नात निलेश सोनसुरकर चेंडू अडवण्यास अपयशी ठरतोय, परंतु दुसऱ्या प्रयत्नात चेंडू हा अडवला जातोय आणि फेक ही मात्र पूर्ण केली जाते. या फेकीवर मात्र 1 धाव तत्पर्यंत दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि एका धावेनीची धावसंख्या ही परावर्तित होते ती 31 धावा. तर 4 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. 4 षटकाच्या सांगते अखेरीस 5 गड्याच्या मोबदल्यात 31 धावा अशी धावसंख्या ही कृष्णाई क्रिकेटर संघाची प्रथम फलंदाजी करताना. आकाशाकडे तर देवेंद्र धुरी याची खेळ ही मात्र अखेरच्या क्षणी संपुष्टात येते. माघारी परतावं लागते, आल्या पावलांनी माघारी परतावं लागते. बहुधा जवळजवळ कृष्णाई क्रिकेट संघावर संकटाचं ओझं हे दिसतंय. तर दुसऱ्या बाजूने प्रज्वल स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या बाजूने यांच्या गोट्यात मात्र उत्साहाचं वातावरण हे मात्र दिसतंय. नक्कीच टाळ्यांचा गडगड
पोनच्या क्षेत्रात चेंडू टोलून काढतोय, 2 क्षेत्ररक्षकाला चिरत चेंडू मात्र जातोय, तोपर्यंत एक धाव ही पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याची संधी होती, परंतु संधी ही बहुधा दडवली जाते. अचूक फेक येते. निलेश सोनसुरकर पहिल्या प्रयत्नात मात्र चेंडू अडवण्यापासून अडखळला जातोय. परिणामी मात्र एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय आणि एका धावेने धावसंख्या ही परावर्तित होते, ती 32 धावा. तर कंचन राणे एका बाजूने एकेरी दुहेरी धावा घेत, आडव्या बॅटचा फटका, ओंकार सोनसुरकर झेल खाली येतोय, नेत्रदीपक असा झेल हा टिपला जातोय. जवळजवळ मात्र कांचन राणे याची खेळी ही संपुष्टात येते. माघारी परतावं लागतंय ते मात्र कांचन राणे याला. धावसंख्या स्थिरावली जाते ती 32 या अंकावर. तर सिद्धेश याची वर्णी ही स्ट्रायकिंग एंडला लागते. आडव्या बॅटचा फटका नक्कीच मात्र 2 क्षेत्ररक्षकाला चिरत चेंडू जातोय, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, परतीची फेक ही होते. तोपर्यंत एक धाव घेण्याची नामी संधी ही दोन्ही फलंदाजांकडे. तर एका धावेने धावसंख्या ही परावर्तित होते, ती 33 धावा. नक्कीच मात्र या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक. निलेश सोनसुरकर गोलंदाजीचं दायित्व सुरेख प्रकारे पूर्ण करताना दिसतोय तो मात्र या सामन्यादरम्यान. प्रथम फलंदाजी करताना निलेश सोनसुरकर या षटकातील शेवटचा चेंडू, उंच हा फटका बहुधा फसतोय. किरण चिपकर चेंडू खाली येतोय, नेत्रदीपक असा झेल हा टिपला जातोय. 8वा हादरा बहुधा बसतोय तो मात्र या सामन्यादरम्यान कृष्णाई क्रिकेटर संघाचा. हा गारद होतोय. तसेच नाट्य रसिकांना एक खुश खबर, आज संध्याकाळी ठीक 7 वाजता आरोलकर दशावतार नाट्य मंडळाचा दणदणीत असा नाट्य प्रयोग इथे होणार आहे. सर्व नाट्य रसिकांनी या नाटकाचा आनंद घ्यायचा आहे. आज संध्याकाळी ठीक 7 वाजता आरोलकर दशावतार नाट्य मंडळाचा नाट्यप्रयोग आरवलीश्वर आरवली या मैदानावर होणार आहे. तरी सर्व नाट्य रसिकांनी या नाटकाचा आनंद घ्यायचा आहे. 5 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. 5 षटकाच्या सांगते अखेरीस 8 गाड्याच्या मोबदल्यात जवळजवळ 34 धावा या धावफलकावर लागतात त्या कृष्णाई क्रिकेटर संघाच्या प्रथम फलंदाजी करताना. तर गौरव गडकर याच्या खाती 3 गडी गारद करण्याचा हा विक्रम हा नोंदवला जातोय. तर नौका गोलंदाज तुषार परब गोलंदाजीवर येतोय. पहिल्या चेंडूवर चांगला समाचार हा घेतला जातोय. सीमा बाहेर चेंडू हा पाठवला जातोय आणि षटकार मात्र पाहायला मिळतोय तो मात्र कृष्णाई क्रिकेटर संघाच्या खेळाडूकडून. तर या 6 धावेने धावसंख्या ही परावर्तित होते. 40 धावा या धावफलकावर पाहायला मिळते त्या कृष्णाई क्रिकेटर संघाच्या प्रथम फलंदाजी करताना. आडव्या बॅटचा फटका बिलॉंग द कार्पेट, चेंडू जमिनी समांतर ड्राईव्ह होतोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक ओंकार सोनसुरकर चेंडूवर येतोय, सुरेख प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करतोय, तोपर्यंत मात्र आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचताना दिसतोय तो 2 धावा ह्या मात्र सहजरित्या पूर्ण केल्या जात आहेत. चांगल्या रनिंग विकेटच्या सहाय्याने 2 धावा या संघाच्या खाती जोडल्या जातात आणि या 2 धाव्याने धावसंख्या ही परावर्तित होती ती 42 धावा या धावफलकावर. नक्कीच मात्र प्रयत्न करावा लागेल कृष्णाई क्रिकेटर संघाला. उर्वरित 3 चेंडू दरम्यान मोठे
चार चेंडू दरम्यान मोठे फटके मारण्याचा, तर दुसऱ्या बाजूने प्रयत्न असेल तो तुषार परब याचा मोठे फटके मारण्यापासून प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना वंचित ठेवण्याचा. आडव्या बॅटचा फटका बिलॉंग द कार्पेट. चेंडू हा जमिनी समांतर ड्राईव्ह होतोय. पुन्हा एकदा ओमकार सोनसुरकरच्या पायीने चेंडूवर येतोय. फेक ही होते आणि या फेकीचं रूपांतर मात्र सुरेख होतोय आणि तदनंतर मात्र माघारी परतावं लागते. ते धावबादच्या स्वरूपात 9वा हादरा हा कृष्णाई क्रिकेटर संघाला बसतोय. तो मात्र नाममात्र धावसंख्या स्थिरावली जाते ती 43 धावा. 43 धावा या धावफलकावर 9 गडी हे गारद होत आहेत. शेवटची जोडी ही अजूनही मैदानात. प्रयत्न करावा लागेल. उर्वरित तीन चेंडूत नक्कीच मात्र 10 ते 12 धावा बनवायच्या. 9 गडी हे गारद होता. धावसंख्या स्थिरावली जाते ती 43 धावा. स्पर्धेदरम्यान समालोचक तुषार गवंडी यांचं आगमन होते. मंडळाकडून विनंती येते तुषार गवंडी याला की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानपन्न व्हायचं आहे व आमच्या सोबतच समालोचन करण्यासाठी यायचं आहे. तुषार गवंडी यांचं आगमन होते. तर शेवटची जोडी ही मैदानात म्हणजेच झेल टिपण्यास मात्र पुढे सरसावले जात नाही. चेंडू मात्र नो मॅच एंड मध्ये पडला जातोय. परिणामी मात्र एक धाव ही मात्र चोरटी अशी एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि एका धावेने धावसंख्या ही परावर्तित होते ती 44 धावा या धाव फलकावर प्रथम फलंदाजी करताना कृष्णाई क्रिकेटर संघाच्या. नक्कीच मात्र मोठे फटके मारण्याची अति आवश्यकता ती मात्र दिसते. ती समीर कांबळे याच्या खांदी ही जबाबदारी सोपवली जाते. आडव्या बॅटचा फटका बिलॉंग द कार्पेट. चेंडू जमिनी समांतर ड्राईव्ह होतोय. ओमकार सोनसुरकर पर्यंत चेंडू पोहोचतोय. तोपर्यंत मात्र मध्ये एक क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडू अडवला जातोय. 2 धावा तोपर्यंत सहजरित्या पूर्ण या केल्या जात आहे. परिणामी 2 धावेनी धावसंख्या परावर्तित होते ती 46 धावा धाव फलकावर 9 गड्याच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करताना कृष्णाई क्रिकेटर संघ. या इनिंगची सांगता करणारा चेंडू बहुधा तुषार परब टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. नक्कीच मात्र प्रयत्न असेल तो समीर कांबळे याचा या चेंडू मोठा फटका मारण्याचा. आडव्या बॅटचा फटका मात्र एका धावेसाठी जातोय. एक सुरेख क्षेत्ररक्षण ओमकार सोनसुरकर करवी पाहायला मिळते. एक फेक ही केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. तोपर्यंत मात्र 2 धावा या मात्र सहजरित्या पूर्ण केले जात आहेत. 2 धावेनेची धावसंख्या ही परावर्तित होते ती 48 धावा या धाव फलकावर लागते ते कृष्णाई क्रिकेटर संघाच्या. निर्धारित 6 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. 6 षटकाच्या सांगते अखेरीस 9 गड्याच्या मोबदल्यात 48 धावा जमवतोय व 49 धावांचं एक आव्हानात्मक उद्दिष्ट हे प्रतिस्पर्धी संघासमोर ठेवलं जातंय. हे 49 धावांचं उद्दिष्ट प्रज्वल स्पोर्ट क्रिकेट संघ पूर्ण करतोय की गोलंदाज आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर कृष्णाई क्रिकेटर संघाला या सामन्यात विजय संपादन करण्यासाठी आत्पर करतात हे सांगण्यासाठी अक्षय धुरी याच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय. तसेच समालोचक तुषार गवंडी यांचं आगमन होतंय. मंडळाकडून विनंती येते तुषार गवंडी यांना समालोचन कक्षापाशी येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे.
कृष्णा एक क्रिकेटर वर्सेस प्रज्वल स्पोर्ट के बीच में चलता हुआ मुकाबला। हेलो, तो बिल्कुल पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला प्रज्वल स्पोर्ट का और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया बिल्कुल कृष्णा स्ट्राइकर को। और पहले बल्लेबाजी करते कुल मिलाकर 48 रन बनाए, 49 रनों का लक्ष्य मैदान के बीच में। उसका पीछा करने के लिए प्रज्वल स्पोर्ट के ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज अभिजीत बेहरे स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर तुषार परब और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर वामन कावले। 36 गेंदे और 36 गेंदों में 39 रनों का पीछा करना है। किस प्रकार का अंजाम दिया जाएगा इस मैदान में कि बल्लेबाज हावी हो जाएंगे इस मैदान में कि फिर एक बार गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा मैदान में, यह तो बिल्कुल आने वाला समय तय करेगा। क्योंकि समय के भीतर हमें क्या छुपा होता है ये इंसान नहीं जानता। अगर ये इंसान जान पाता तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगल लाल के हसीन सपने देखा करता। इसलिए दोस्तों प्रयास करना जरूरी है। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर वामन, पहली गेंद के ऊपर लॉफ्ट करने का इस्तेमाल, गेंद बिल्कुल वन बाउंस यहाँ पर फील्ड की जाएगी। बेहतरीन फील्डिंग, काबिल तारीफ यहाँ पर फील्डिंग और यहाँ पर सिंगल डबल रन मुकम्मल किया। बेहतरीन फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। वहां पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव का इस्तेमाल किया था, फुल टॉस वाली गेंद थी, उसका पूरे फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर बल्लेबाज अभिजीत बेहरे अनुभव के साथ इस मैदान के बीच में नजर आते हुए। प्रारंभिक जोड़ी बिल्कुल तुषार और अभी की मैदान के बीच में। फिर एक बार लॉफ्टेड कवर का इस्तेमाल, कैच का मौका, वन हैंड पर कैच लपकने का प्रयास जरूर था लेकिन हल्के से फंबल हुए पर सिंगल रन मुकम्मल। मौका बिल्कुल बना था मैदान के बीच में। अगर आप गेंद तक पहुंचते हो, गेंद को छूते हो तो बिल्कुल आपको कैच लेना लाजमी रहेगा मैदान में, क्योंकि ये आरोली प्रीमियर लीग है। यहाँ पर हर एक जीवनदान आपको महंगा साबित पड़ सकता है मैदान में। इस ऐसे छोटी छोटी गलतियों से यहाँ पर तुषार बचना पड़ेगा मैदान में, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है। आपके पास स्कोर कार्ड की बात की जाए तो पुअर स्कोर कार्ड है 48 यानी कि 49 रनों का पीछा करना है। फिर एक बार चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन किया, सिंगल रन मुकम्मल। दूसरे का प्रयास जोखिम रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर सिंगल रन के ऊपर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज जानते हैं बचेंगे तो ऑलरेडी की रणनीति के तहत यहाँ पर मैदान के बीच में बल्लेबाजी जारी है, लेकिन गेंदबाजों को यहाँ पर कारनामा करना होगा। खासतौर पे अगर वामन की बात की जाए तो बिल्कुल बल्लेबाजी है, उनके पास गेंदबाजी है, इन स्विंग गेंदबाजी, आउट स्विंग गेंदबाजी, स्लो रन गेंद उनके बिल्कुल प्रमुख अस्त्र माना जाता है। तो उस हिसाब से गेंदबाजी करनी होगी वामन को, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है जो कि बल्लेबाजों के लिए पोषक माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए इस मैदान के बीच में तो एक अनुभवी बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर अभी बेहरे, फुल टॉस गेंद, इस बीच उड़ाया गेंद को, काफी देर तक गेंद हवा में जाएगी, वन बाउंस यहाँ पर सी मारेगा पार 4 रनों के लिए। का खेल हुआ समाप्त 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद के ऊपर एक लाजवाब स्ट्रोक और छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल अभी बेहरे अनुभव के साथ मैदान के बीच में। अब मात्र ब्लॉक कॉल का इस्तेमाल, खिलाड़ी तैनात है वहां पर हल्की सी मिस फील्ड, सिंगल रन मुकम्मल। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आखिरी गेंद का खेल बाकी, पावर प्ले के पहले ओवर का यानी कि वामन का आखिरी गेंद का खेल बाकी और स्ट्राइक के ऊपर अब मात्र तुषार परब मैदान के बीच में। गए साल के बिल्कुल आरोली प्रीमियर लीग सीजन 1 के बिल्कुल बेस्ट बॉलर रह चुके। इसी बीच बड़ा स्ट्रोक और गेंद अब मात्र जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर तुषार गवंडी, मैन फ्रॉम टैक की आर से बिलोंग करने वाला ये हमारा करीबी दोस्त आज के दिन में हमारे साथ जुड़ेगा इस कमेंट्री कक्षा में। तुषार, अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो बिल्कुल पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला,
48 रनों के ऊपर रोका, यानी कि 49 रनों का लक्ष्य मैदान में सेट किया है। लेकिन अगर बात की जाए गेंदबाजों की, तो वामन को यहाँ पर काम करना चाहिए था मैदान में, क्योंकि उनके पास क्षमता है और एक बेहतरीन गेंदबाज है आरुष वारुल के, बिल्कुल दे दौर में गेंदबाज करते हैं। लेकिन अब मात्र पावर प्ले में किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए थी विशाल से, और किस प्रकार से अब मात्र आगे आने वाले ओवर में गेंदबाजी होनी चाहिए मैदान के बीच में, आप किस प्रकार की देखते हो इस मुकाबले को? धन्यवाद अक्षय जी। अक्षय जी, देखा जाए तो वामन कावले के 4 गेंदें लगातार फुलटॉस गेंदें थी और उस फुलटॉस गेंदों में अच्छा हाथ खोला वहां पर बल्लेबाज ने। जिस स्तर के लिए जाने जाते हैं वहां पर वामन कावले, और इसी का नतीजा है यहां पर। ये देखो, नए गेंदबाज यहां पर उभरता हुआ सितारा, इस नाम है सिद्धार्थ कावले। वामन कावले ने, जी हाँ अक्षय जी, आप सही बता रहे थे कि थोड़ी सी गेंदबाजी खराब डाली, लेकिन ये सिद्धार्थ कावले देखते हैं। ये देखो, अंदरूनी किनारा, गेंद गली के स्थान पर निकलती हुई, रन लेने की चाहत थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, और डेंजर जोन में हो सकते थे। और ये देखो, सा खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, देखने लायक मतलब ऐसे ऐसे प्रीमियर लीग में अच्छे स्तर पर आपको अच्छी फील्डिंग भी पेश करनी होगी, तभी जाकर आप मुकाबला जीत सकते हो। ये देखो, आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया विदलंग कारपेट स्क्वायर लेग, अंपायर के बगल में से गेंद निकलती हुई, वहां पर खिलाड़ी तैनात था, तब तक आसानी के साथ 1 रन अंकित किया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, और पारी का कुल स्कोर होता हुआ यहां पर 16 रन। पावर प्ले की अभी भी 3 गेंदें शेष है। ये बेहतरीन गेंद वहां पर पुल कर दिया, गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद निकलती हुई धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रनों। कावले फिर से एक बार, इस बार ओवर पिच गेंद वहां पर है, वामन कावले दौड़ रहा, अच्छे तरह से फील्डिंग नहीं हो पाई, लेकिन बेहतरीन बैकअप वहां पर समीर राणे द्वारा दिखाई देता हुआ दोस्तों, और कुल स्कोर होता हुआ 1.5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले की ओवर की आखिरी गेंद लेकर कमेंट्री कक्ष के सामने से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, स्लोअर गेंद थी और विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समा बैठी। 2 ओवर का दोस्तों खेल हुआ समाप्त, और 49 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 21 रन बिना कोई विकेट खोए। मुकाबला शुरू किया जाए, क्योंकि दोस्तों समय संपत्ति है, देता है ध्यान, ज्ञान और भगवान। समय को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द मुकाबला शुरू किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ढेर सारे मुकाबले हमको खिलवाने हैं।
तो अक्षय जी नए गेंदबाज मैदान के भीतर। राजा विशाल कावले ने दारोमदार सौंपा है उनके कंधों के ऊपर गेंदबाजी का। देखने वाली बात होगी किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। तो उनके सामने है तुषार परब। बेहतरीन गेंद बैकफुट पर आकर गेंद को खेलने का प्रयास और अपनी फॉलो थ्रो में बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व पेश करते हुए वहां पर राजा। फिलहाल 1 रन मुकम्मल करते हुए तुषार अपने खाते में, और इस 1 रन के साथ पारी का कुल स्कोर होता हुआ यहां पर 22 रन। बेहतरीन गेंद देखो किस प्रकार अक्षय जी उंगलियां फेर ली वहां पर गेंद के ऊपर। अभी मेरे का मनपसंद स्ट्रोक है वहां पर ऑन साइड में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, कवर पॉइंट के ऊपर खेलना वो पसंद करते हैं, और उसी प्रकार बैकफुट पर आकर खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद और बल्ले का दोस्तों कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिर से एक बार उंगलियां फेर दी, गेंद को आगे डाल दिया, लेकिन इस मर्तबा बल्लेबाज के साथ विकेटों के पीछे विश्राम कावले को चकमा दे बैठी गेंद, और नतीजा आपके सामने 22 के रूप में 1 रन हासिल करते हुए दोनों बल्लेबाज, और इस 1 रन के साथ 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देते हुए। बेहतरीन गेंद, ओवर पिच गेंद, और गेंद को खेल दिया काउ कॉर्नर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, अंपायर का फैसला आता हुआ 6 रनों का। राजा फिर से एक बार चले, इस बार आगे गेंद को खेल दी, डाल दिया, बेहतरीन गेंदबाजी राजा द्वारा। कमबैक वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए। अब मात्र दोस्तों 19 गेंदें शेष है, और 19 गेंदों में जीत का लक्ष्य है 20 रन। फिर से एक बार अंदरूनी किनारा, बल्ले का चुम्मा लेके गेंद गली के स्थान पर विश्राम कावले के हाथों में समा बैठी। बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी डाल दी वहां पर राजा ने, और बेहतरीन ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर का दोस्तों खेल हुआ समाप्त, और पारी का कुल स्कोर होता हुआ 29 रन, और बचे दोस्तों 18 गेंदें, और 18 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 19 रन। दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर बिल्कुल सिद्धेश गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अपने ओर से पहली गेंद लेकर चले। सामने अभी यहां पर कट किया, कैच का मौका जरूर बना था, लेकिन अब सिंगल रन मुकम्मल।
एक मुकाबला बिल्कुल एक तरफ से यहाँ पर अगर बात की जाए तो गेंद और बल्ले की अगर बात की जाए तो बिल्कुल एक नजदीक आया हुआ मुकाबला। बल्लेबाजी करते हुए टीम बिल्कुल प्रज्वल स्पोर्ट के बिल्कुल उम्मीदें सातवें आसमान के ऊपर सोती हुई। अभी तक विकेट नहीं खोया, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके बाद कड़े प्रहार कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज अभी भेरे, और उनके साथ अगर बात की जाए तो तुषार परब। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए अभी तक बिना कोई विकेट खोए बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के बीच में अभी तक 31 रनों की पार्टनरशिप मैदान के बीच में दोनों बल्लेबाजों की। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फिर एक बार कैच के लिए मौका बना और काफी देर बाद एक पहला विकेट बैक टू द पवेलियन। डीजे सोनसुरकर धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ता हुआ। सिद्धार्थ कावड़े अगर हैट्रिक लेते तो बिल्कुल रिकी नेमन की ओर से 200 रुपए का इनाम, बिल्कुल ऐसे इनाम मैदान के बीच में लगने चाहिए। अगर ऐसे इनाम लगते हैं तो बिल्कुल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है मैदान में। 15 गेंदों का खेल बाकी, 18 रनों की है जरूरत। फिर एक बार चले सिद्धेश अपने हाथ से अगली गेंद लेकर, नीलेश की ये गेंद ब्लॉकर में डालने का प्रयास, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं। बिल्कुल अब बेहतरीन अंपायरिंग आज के दिन में, कल के दिन में, आज का दूसरा दिन, दोनों दिन में बेहतरीन अभी तक अंपायरिंग, दोनों अंपायर हमारे मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। और एक गेंद, बेहतरीन गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट के ऊपर जाते हुए गोल्डन के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए अंदर की तरफ आते हुए गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर निकली। और बिल्कुल विकेटों के पीछे देखो, अगर विकेटों के पीछे आपका अनुभव खड़ा है तो बिल्कुल ऐसी गेंदबाजी करना लाजमी हो माना जाता है। और एक गेंद बिल्कुल बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं, नीलेश सोनतुरकर को बिल्कुल जकड़ के रख दिया, बाहर के रख दिया। अब मात्र सिंगल रन मुकम्मल, सिंगल के तहत पारी का स्कोर 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर काफी देर के बाद आगे स्कोर निकला। कुल मिलाकर 12 गेंदों का मात्र खेल बाकी है, 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में कुल मिलाकर 17 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 17 रन नहीं जीतता इक्वेशन। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी अगर बात की जाए तो बिल्कुल सिद्धेश की तारीफ करनी होगी। पावर प्ले के की कुल मिलाकर 3 रन करके एक विकेट चटकाया जो ब्रेक थ्रू दिलवाया अपने टीम को, और बेहतरीन माना जाएगा इस मैदान के बीच में। अब मात्र देखने वाली बात होगी इस 12 गेंदों में 6 गेंदे कौन डालेगा, क्योंकि अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विशाल कावड़े आ चुके हैं। हल्का सा दबाव भी रहेगा बल्लेबाजी करते हुए टीम के ऊपर। अगर बात की जाए विशाल की गेंदबाजी पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हो चुके हैं, लेकिन अब मात्र बैकअप करने की कोशिश करनी होगी, कहीं ना कहीं बिंदी गेंदे निकालने की कोशिश करनी होगी, विकेट चटकने की कोशिश करनी होगी। लेकिन सामने नीलेश को बिल्कुल खामोश किया सिद्धेश ने, बेहतरीन गेंदबाजी सिद्धेश की साबित हुई मैदान की। इसी बीच वामन चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर, यह गेंद फिर बार उठान के खेलने का प्रयास, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे आएगा, कोई गलती नहीं करेगा, आसानी के साथ कैच को लपका चलता का एक विस्फोटक वाला बल्लेबाज मिस्टर नीलेश सोनतुरकर बैक टू द पवेलियन। डीजे
में गौरव गडेकर मैदान के बीच में ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी मार के ऊपर अगर बात की जाए, विशाल ने अब मात्र अपना काम करना शुरू किया है। पहली गेंद के ऊपर नीलेश सुरतुरकर बैक टू द पवेलियन लौटाया। अब मात्र गौरव गडेकर स्ट्राइक के ऊपर। कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल बाकी, 17 रन की जरूरत। ब्लॉक बॉल वाली गेंद बिल्कुल हल्के से स्टीयर किया गेंद को पॉइंट और कवर के रीजन में। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील करते वापस थ्रो, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। जानते हैं बिल्कुल गौरव, सिंगल डबल से काम बनेगा मैदान में, जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक छोर से अगर बात की जाए तो बिल्कुल ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज कर रहे हैं बिल्कुल तुषार परब। तो एक छोर के ऊपर शांत रह चुके हैं मैदान के बीच में। अगर गौरव गडेकर की बात की जाए, जानते हैं कूल माइंड है, इस पिच की इस गेम की अहमियत जानते हैं मैदान में। और इसी बीच चले वामन अपने ओर से 30वीं गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से चलेंगे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, काफी देर तक गेंद हवा में, फिर एक बार वामन कावले गेंद के नीचे और एक विकेट का पतन। बेहतरीन गेंदबाजी। अब मात्र वामन अपने नाम को बिल्कुल रोशन करने वाले गेंदबाजी, जिस नाम से उनको विकेट टेकिंग गेंदबाज के नाम से उनको जाना जाता है, वो विकेट टेकिंग गेंदबाजी मैदान के बीच में। लेकिन हम जाएंगे डीजे मैन के पास, सब तक डीजे। नौ गेंदों का खेल बाकी, 16 रनों की है जरूरत। हमारे साथ स्कोरर प्रतीक गावड़े नए बल्लेबाज मैदान के बीच में। नौ गेंदों का खेल बाकी, 16 रनों की जरूरत। मिस्टर सर्वेश बाकर हमारे साथ स्कोरिंग काउंटिंग का काम निभाते हुए, एक बेहतरीन काम मैदान के बीच में और इस अंपायर हमारे निभाते हुए। और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर वामन। 9 गेंदों का खेल बाकी, 16 रन की है जरूरत। फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विकेट टेकर गेंदबाज अब मात्र विशाल। फुल टॉस गेंद, अंपायर ने यहाँ पर बिल्कुल नो करा दिया। एक सिंगल रन मुकम्मल किया, दूसरे का प्रयास और दूसरा रन यहाँ पर मुकम्मल करते हुए बिल्कुल फ्री हिट का मौका रहेगा और बिल्कुल मौके के ऊपर हावी होना रहेगा। फुल टॉस वाली गेंद थी, बिल्कुल कंबर के ऊपर की गेंद, अंपायर ने बिल्कुल नो करार दे दिया। 9 गेंदों का खेल बाकी, 13 रनों की जरूरत। फ्री हिट का मौका रहेगा, बल्लेबाज न्यू फाइन बल्लेबाज अब मात्र प्रतीक को मिलता हुआ। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर वामन, हल्का से टीयर किया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे का प्रयास नहीं रहेगा। बिल्कुल जानते एक नो करार, बिल्कुल एक अतिरिक्त रन मिला। 2 रन, 1 रन दौड़कर पूरा किया, कुल मिलाकर 2 रन मिले थे पिछले गेंद के ऊपर और ये गेंद के ऊपर सिंगल रन। 8 गेंदों का खेल बाकी, 12 रनों की जरूरत। अब मात्र लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में थोड़ा सा महंगा सब होता है गेंदबाजों को, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर जब स्ट्राइक रोटेट होता है तो बिल्कुल फील्डिंग चेंज करनी होती है, गेंद का लाइन और लेन चेंज करनी होती है, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली काम होती है बिल्कुल गेंदबाजी करते हुए टीम को। और इसी बीच फिर एक बार वामन को गेंदबाजी मार के पर 8 गेंदों का खेल बाकी, बिल्कुल 13 रन की जरूरत। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, काफी देर तक गेंद हवा में, खुद भूषण जाएंगे गेंद के नीचे, स्वेप गेंद जिसको माना जाता है और उसके हाथों में गेंद बिल्कुल चिपक चुकी है। विकेट नंबर 4 बैक टू द
विनंती राहील थोडा मॅच स्पीडअप करायची आहे. 7 गेंदों का खेल बाकी, 12 रनों की जरूरत मैदान के बीच में. एक काटे की टक्कर जो लो स्कोरिंग मुकाबला था अब मात्र थोड़ा सा हाई वोल्टेज होता हुआ बिल्कुल एक काटे की टक्कर अब मात्र नजर आ गई क्योंकि गेंदबाजों ने काम किया. अगर बात की जाए सिद्धेश ने काम किया मैं तो कहूंगा. कुल मिलाकर 12 गेंदें डाली, 2 ओवर डिलीवर किए, एक पावर प्ले का ओवर और एक चौथा ओवर. 9 रन करके बेहतरीन गेंदबाजी सिद्धेश की. अब मात्र वामन की आखिरी गेंद बिल्कुल बिंदी निकलती हुई. 6 गेंदों का खेल बाकी, 6 गेंद में 12 रन की जरूरत. एक हाई वोल्टेज मुकाबला. अब मात्र किसके ऊपर जाएंगे, गेंदबाज का जिम्मा किसके ऊपर सौंपेंगे. क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि संगीत सुनकर नैन नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता. लोग आज भी पूछते हैं पत्थर को क्योंकि भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता. कप्तान किसके ऊपर भरोसा जताएगा मैदान के बीच में, किसके ऊपर जिम्मेदार रहेगी 6 गेंदों की. 12 रन को डिफेंड करना है कि फिर एक बार बल्लेबाज हावी जाएंगे मैदान के बीच में, यह तो आने वाला समय तय करेगा. की जरूरत है बिल्कुल. न्यू फाइन गेंदबाज अगर बात की जाए तो सागर गावड़े जिनके ऊपर जिम्मेदारी. तुषार क्या कहेंगे सागर गावड़े के बारे में. अंतुर से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी, बिल्कुल एपीएल में यानी कि अंतुर प्रीमियर लीग में बेहतरीन गेंदबाजी करता है. और एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, काफी देर तक गेंद हवा में. 2 रन मुकम्मल करने की कोशिश यहाँ पर और 2 रन मुकम्मल करते दोनों बल्लेबाज. तुषार 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत. किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए मैदान में. अक्षय जी, पहली गेंद वहां पर सागर की एक शॉर्ट पिच गेंद थी. सुनहरा मौका जरूर था वहां पर बल्लेबाज को, लेकिन फिलहाल 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने. अभी 5 गेंदे बचे हैं, 10 रन की जरूरत है और ये आने वाली 2 गेंदे डॉट निकालेंगे और उसके बाद एक चौका आएगा तो आखिरी में जो 2 गेंदे बचेंगी उस 2 गेंदों में मैच देखने में मजा आएगा. जी हाँ बिल्कुल, एक आध कड़ा प्रहार हो जाएगा तो मजा आएगा मैदान में. लेकिन अगर बात की जाए गेंदबाज की तो अब मात्र न्यू फाइन गेंदबाज है. सागर गावड़े अपने हाथ से दूसरी गेंद लेगी. पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच लाइन गेंद थी, बल्लेबाजों को फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा सा दबाव भी रहेगा इस मैदान में क्योंकि एपीएल ये अरुणाचल प्रीमियर लीग है भाई. यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद. हारना किसी थी मैदान के बीच में, थोड़ा सा पीछे से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं वामन वहां पर. बेहतरीन अब मात्र मुकाबला, एक माहौल बदलता है मैदान के बीच. बिल्कुल जो दर्शक सोए हुए थे अब मात्र बिल्कुल एक कांटे का टक्कर मैदान के बीच में. मैदान में बिल्कुल सभी दर्शक जाग चुके हैं. अब मात्र 4 गेंदों का खेल बाकी, 4 गेंदों में 10 रन की जरूरत. हमारे साथ कृष्णा स्पोर्ट के ओनर मिस्टर सुमित धुरी बैठे हैं. बिल्कुल और एक बिंदी गेंद, 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने. 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत. धड़कने तेज हो चुके हैं बिल्कुल सुमित धुरी की. सुमित धुरी बिल्कुल हमारे बगल में बैठे, बिल्कुल खुश रहेंगे. बिल्कुल अगर बात की जाए वामन ने कमबैक किया है मैदान में और उसके बाद विकेटों के पीछे से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सागर के बेहतरीन गेंदबाजी और गेंद काफी देर तक हमें वामन जाएंगे गेंद के नीचे और आसानी के साथ कैच को मुकम्मल किया. चलता किया एक युवा बल्लेबाज को बैक टू द पर की
मुकाबला की याद आई, बिल्कुल 2 गेंदे 10 रन की जरूरत थी, इस मुकाबले में 2 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। तो बिल्कुल पिछला मुकाबला प्रकाश ने एक चौवा एक छक्का लगाकर जिताया था। बिल्कुल 2 गेंदे 9 रनों की जरूरत, गेंदबाजी मारते पर सागर चले, बड़ा शॉट, गेंद गई बिल्कुल सीमा रेखा पार, शॉट की लाइन गेंद थी, बिल्कुल सुमित के करीबी दोस्त जरूर है, लेकिन मैदान में बिल्कुल अगर बात की जाए तो बिल्कुल दुश्मनी निभा रहे हैं मैदान में। एक हाई वोल्टेज के बीच में अब मात्र एक गेंद की जरूरत, एक गेंद में 3 रनों की जरूरत। जर सामना टाय झाला सुपर ओव्हर खेळण्यात येईल, याची दोन्ही संघाच्या संघटनांनी नोंद घ्यायची आहे। सामना टाय झाला सुपर ओव्हर। में 3 रनों की जरूरत। स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो किरण मैदान के बीच में जब 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी, छक्का लगाया था जरूर, लेकिन अब मात्र क्या करेंगे मैदान में, आखिरी गेंद का खेल बाकी, 3 रनों की है जरूरत। एक कांटे की टक्कर, एक अब मात्र हाई वोल्टेज मुकाबले, एक लो स्कोरिंग मुकाबले को बेहतरीन अंजाम दिया मैं कहूंगा कृष्णा स्ट्राइकर ने। बेहतरीन गेंदबाजी, पहला ओवर थोड़ा पावर प्ले का महंगा साबित हुआ वामन का, लेकिन उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी। बात की जाए सिद्धेश की तो बिल्कुल 2 ओवर यानी कि 9 रन खर्च किए 2 ओवर में और 1 विकेट चटका है, महत्वपूर्ण बेहतरीन गेंदबाजी। एक बड़ा विकेट मैं कहूंगा अभी भेरे को वापस डगान में लौटाया था। फिर एक बार चले आखिरी गेंद लेकर, 3 रनों की है जरूरत है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, बल्ले गेंद के बीच संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और गेंद निकली बिंदी। यहाँ पर जीत दरकती कृष्णा स्ट्राइकर टीम और साथ सुमित धुरी तालियों की गूंज बजाते हुए मैदान में अपने खिलाड़ियों के लिए। दरम्यान विनंती है कृष्णा स्ट्राइकर